जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चैनल के साथ रहिए, थोड़ा सा सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए, मजबूती दीजिए मेंबर बन के। और ये फ़ोन नंबर आपके लिए है। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। मुद्दे पे आए। आज प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में चलते हैं। उनका सर्व धर्म अभियान चल रहा है। सारे धर्म एक हैं, एक जैसे हैं। जब आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो सारा दृष्टि एक होती है। आप राग द्वेष से अलग जा कर के देखें, सुने। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि अब प्रेमानंद जी महाराज जी का वीडियो है तो कॉपीराइट फट से आ जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा उनका सुने, ज़्यादा बीच में खुद बोलें, जिससे कि हम जो दिखाना चाहते हैं आप तक पहुंच जाए। आप लोग तो देखे ही होंगे, प्रेमानंद जी के तो भक्त पूरी दुनिया हो गई है, हम भी हैं, विथ रिजर्वेशन थोड़ा बहुत। वहाँ पे हैं जहाँ अच्छा लगता है, वहाँ पे नहीं है जहाँ लगता है कि मतलब विथ रिजर्वेशन है हम। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। बाबा मस्तू, राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं मुस्लिम दरबार हजरत मौला अली में 18 साल से मुख्य संत के रूप में कार्यरत हूँ। महाराज, ये हजरत दरबार में मुख्य संत के रूप में 18 सालों से कार्यरत हैं। ये खादिम होंगे, है ना, मौलाना होंगे, उलेमा होंगे, मस्जिद में ही काम करते हैं, दरबार में। मतलब ये जाहिर है कि वो एक सूफी संत परंपरा के होंगे शायद। देखते हैं आगे। महाराज जी, आपके जुगल जोड़ी के प्रति जो इश्क है, इसके कारण हम भी आपके आशिक हो गए हैं। हम अल्लाह ताला से एक शुक्रिया और 2 दुआएं कर। जुगल जोड़ी के प्रति जो आपके इश्क है, शब्द देख लीजिए, बड़े अच्छे हैं, चुने हैं। क्योंकि कोई मुसलमान है तो उर्दू शब्द ही इस्तेमाल होने चाहिए। ये वहाँ विद्वान लोग हैं जो प्रेमानंद जी के आसपास हैं, तो जुगल जोड़ी भी उनको समझ में आती है। जुगल जोड़ी के प्रति इश्क भी इन मुसलमान जो खादिम हैं या आलिम हैं उनको समझ में आती है, और उससे प्रभावित हुए हैं। मतलब कि प्रेमानंद जी की जो जुगल जोड़ी के प्रति जो इश्क है, इससे वो प्रभावित हुए हैं। राम कृष्ण श्री हरि विष्णु, ये वो। आगे सुनते हैं। हैं कि शुक्रिया ये है कि आप हमारी जिंदगी में आए, और दुआ ये है कि अल्लाह ताला और मौला अली सरकार आपको शफा अता फरमाए। और दूसरी ये है कि हम भारतीयों के जीवन में आप जैसा दिव्य संत एक बार जरूर। शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं ना कि आप हमारी ज़िंदगी में आए। तो प्रेमानंद जी किसी एक के तो हैं नहीं कि वो हिंदुओं के संत हैं भैया, वो मुसलमानों के भी संत हैं। मुसलमान भी उनके यहाँ आते हैं, वो मानव के संत हैं। वो सब बोल देते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन वो अभी आप सुनेंगे जवाब उनका तो लगेगा कि वहाँ तक तो पहुँचे, लेकिन ये शब्द नहीं बोला। अच्छा है, वो संत हैं और बहुत ही कैलकुलेटिव मेजरमेंट है इनका। कैलकुलेटिव भी अपने आप में पूरा हो गया है, मेजरमेंट क्या क्या बोलें। लेकिन अब अल्लाह ताला से वो दुआ भी करते हैं। वो जो आए हैं आलिम साहब, जो किसी दरगाह में हैं 18 सालों से, कि अल्लाह ताला अली मौला जो है इनको क्या शिफा फरमाए, स्वास्थ्य इनका ठीक रखे। ठीक है, जरूर आवे। महाराज जी, इनका आपके प्रति भाव था। हाँ, नहीं, हम पहले आपको स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं कि आप कृपा करके यहाँ पधारे और हमारी बात सुने हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तविक धर्म का स्वरूप इतना विस्तृत हो। ठीक है, प्रेमानंद जी सबका अवगत कर लेते हैं सबको। जो भी इनके दरबार में आया, ऐसा नहीं कोई भी आ जाएगा। अब ट्राई कर लेना जाके, यू कैन नॉट गो इन। तो उसके लिए है कुछ लोग हैं, कुछ आगे पीछे दाएं बाएं लोग हैं जो आपसे बात करेंगे। अंदर कोई ऐसे कैसे चला जाएगा, इतने बड़े संत हैं। तो लेकिन ये पहुँचे हैं, बड़े आराम से उनको जगह दी गई है। और प्रेमानंद जी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि चूँकि आप आए हैं, आप जैसा विशाल हृदय का आदमी है ना, अल्लाह में भरोसा करने वाला आदमी यहाँ आए हैं, तो ये बड़ी बात है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तविक धर्म का स्वरूप इतना विस्तृत होना चाहिए
कि छोटी छोटी मेड़ों में बंधकर एक दूसरे के प्रति जो जाहिर है एक सेकुलरिज्म का जो हाई पॉइंट है वो प्रेमानंद जी महाराज में भी है इनका, इसीलिए पूजा ज़्यादा हो रही है सब तरह के। मान लीजिए कि आप हिंदू संत हैं तो आपके हिंदू फॉलोअर्स होंगे, लेकिन आप सेकुलर संत हैं तो हिंदू फॉलोअर भी होंगे और आपके मुसलमान फॉलोअर भी होंगे। राग द्वेष से अलग जा कर के सारे धर्मों को एक देखेंगे। गांधी जो है महात्मा गांधी महात्मा हो ऐसे थोड़े हुए, पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो महात्मा बनने के लिए तो सर्वधर्म संभाव करना ही पड़ेगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम तो करना ही पड़ेगा, जो ईश्वर हैं वही अल्लाह हैं। जो भी ग्रंथ हों उन ग्रंथों में आप स्वाध्याय करके देखिए, चाहे हमारे रामायण गीता भागवत हो या श्री गुरुवाणी जी हो या आपके जो ग्रंथ हैं, आप उनको गौर से पढ़कर देखिए, भगवान को साक्षी करके, क्योंकि वो महान भगवत स्वरूप वाणी है। रामायण हो, महाभारत हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जितने भी ग्रंथ हैं या आपके ग्रंथ हो, कुरान उनको नहीं पता होगा ऐसा थोड़ी है। मतलब कि कुरान उनको नहीं पता होगा प्रेमानंद को, ऐसा थोड़ी है। लेकिन उन्होंने नहीं बोला, बोले ना वो मेजर कैलकुलेटिव मेजर्स है ना, वो वहाँ आए हैं, बुलाए गए हैं, बैठाए गए हैं, उनसे सवाल लिए गए हैं, उनके जवाब दी जा रही है। इतना कुछ तो हो ही रहा है ना, सर्व धर्म संभाव के लिए हो रहा है ना, सेकुलरिज्म के लिए हो रहा है ना। तो कोई भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ लें तो उसका भाव तो एक ही है। जो सारे धर्म को पढ़े हैं वो बताएंगे। क्योंकि वो महान भगवत स्वरूप वाणी है। आप उसका जब अर्थ समझना चाहेंगे राग द्वेष से तो अलग निकलेगा, और आप अपने भगवान को साक्षी करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्राम देने वाली वाणी बन जाएगी। कहते हैं कि भगवत वाणी है, कुरान में जो लिखा है वो भी भगवत वाणी है। भगवत वाणी तो भगवत में लिखा ही हुआ है, बाकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, वो सब में है, जितने भी हैं धर्म ग्रंथ सब में वो भगवत वाणी ही है। राग द्वेष से ऊपर उठ के जब हम देखेंगे तो फिर राग द्वेष के साथ देखेंगे तो कहाँ से लगेगा। हाँ, वो विश्राम देने वाली है, आपको आनंद देगा, आपको स्थित प्रज्ञ कर देगा। आपको ये कभी नहीं कर सकता जो राग द्वेष से हम समझते हैं कि अरे कुरान है, आसमानी किताब है, ये जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वाजिब कत्ल है, इसलिए हमारे गनीमत हैं। कुरान कहती है कि क़यामत होगी, आखिरी आदमी तक मुसलमान होगा, आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमानों की होगी, फिर क़यामत होगी जब आखिरी आदमी आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमानों की होगी तो सब बाकी को तो ख़त्म होना ही पड़ेगा। ये जो नवाज होता है कि ये अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, ये सब गलत है। राग द्वेष से ऊपर जा कर के देखो तो पता चलेगा सब एक है, सब मानवता से भरा हुआ है। अब आगे कुछ बोलते हैं, हम सुनते हैं। हाँ, विश्राम देने हमारा जो उपासना का स्वरूप है वो यही है हम सब की, कि सब घट घट में उसी को देखो। अगर उसके सिवा और कुछ नजर आ रहा है तो अभी हमें लगता है कि हमारी देखने वाली दृष्टि अभी ठीक नहीं है। सब एक हैं, घट घट में राम है। अगर वो नहीं दिख रहा है तो हमारी देखने वाली स्थिति दृष्टि एकदम ठीक नहीं है। प्रणाम कीजिए प्रेमानंद महाराज जी को, वो जो प्रेरणा लेके आ रहे हैं, जो सत्य लेके आ रहे हैं, अद्भुत है। भारत में लेके आ रहे हैं, इनकी वाणी पूरी दुनिया में जाती है। चार्ली क्रिक वहाँ अमेरिका में मार दिया गया है, पूरा यूरोप जो है सड़कों पे है। भारत में बंटवारे के बाद से लेके अब तक मुफला नंगार से लेके डायरेक्ट एक्शन डे के लेके कश्मीर पंडितों का नरसंहार से लेके कैराना से लेके मेवात से लेके मुजफ्फराबाद से लेके दिल्ली के दंगे तक जो सबके सामने है, आनंद है। लेकिन उस एंगल से कोई देखता नहीं है ना। वो प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं उसको कोई समझ ही नहीं रहा है ना। अभी कह रहे हैं शायद आगे समझ जाए कि किसको समझना है, लेकिन ये भी एक सवाल है। द्वेषात्मक दृष्टि ठीक नहीं है। देखो, आप जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं, हमें दृढ़ विश्वास है मेरे भगवान के सिवा
और कोई नहीं। वो कह रहे हैं, वो जो आलिम हैं उनको कह रहे हैं कि आप जो नाम लेते हैं, मतलब वो किसका नाम लेते हैं पता है ना, कि अली मौला अल्लाह का नाम लेते हैं, वो अली मौला अल्लाह का भी जो आप नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं, ये इनका विश्वास है। मतलब जो भी दुनिया में जिस भी आचार को, विचार को, महात्मा को, भगवान को, ईश्वर को मानता है, वो सब एक ही हैं, और वो सब प्रेमानंद जी के जुगल जो हैं राधे राधे जैसे ही हैं। वही जिसे हम रामकृष्ण हरि बोलते हैं उसे आप ऐसा बोलते हैं। जिसे हम रामकृष्ण हरि बोलते हैं उसे मुसलमान वो अल्लाह बोलते हैं। कितनी सटीक व्याख्या है, सर्वधर्म समभाव की व्याख्या है। आप देख लेना, प्रेमानंद जी की आयु बढ़े, इनका दर्शन बढ़े, घट घट में राम है लोग समझें। ये भारत जो है भैया एकदम शांति व्यवस्था वाला दुनिया का सबसे अग्रिम दर्जे का देश बनने वाला है। ऐसे संत अगर हो जाएं दो चार, बहुत जरूरी है। उसे ही वाहिगुरु कहते हैं, वही परमेश्वर है, परम ईश्वर, वही अलग अलग नामों से उपासक पुकार रहा है। तो बीच में जो राग द्वेषात्मक वृत्तियां हैं वो हमारी हैं, पर्सनल हैं। जैसे बिजली दो तार में चलती है, ऐसे ही राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता, मान और अपमान, अपना और पराया, इसी पे माया मन को विचरण कराती है। अब हम नहीं समझ में आया है, वो जैसे दो बिजली प्लस माइनस से बिजली जलती है, जैसे राग द्वेष होता है, जैसे मान अपमान होता है, जैसे माया विचरण करता है। इतना मतलब बहुत ही सरल शब्द से बोले हैं प्रेमानंद महाराज जी ने, लेकिन मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन लग रहा है। अब वो अभी तक तो इतना ही समझ में आया कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे, भगवान सब एक ही हैं, लेकिन समझ कौन रहा है इसको, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अगर इन कनेक्शनों को काट दे फिर आप देख लो तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। क्या बोला? कनेक्शनों को काट दें तो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएंगे, समझना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी हम चरण वंदना आज भी करते हैं। कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सब एक ही नजर आता है। आप नीचे हैं, वो ऊंचाई पे हैं, या फिर सिंपल बात, जो साधना के माध्यम से शीर्ष पे पहुंचते हैं तो वहाँ जा कर के ज्ञान की उस सीमा पे जाके सारे एक हो जाते हैं। वहाँ विभाजन नहीं रह जाता है, सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, सारे धर्म एक हो जाते हैं। और जब तक बहुत नीची दरा में रहते हैं तो ऊंचा और नीचा समझ में आता है, अपना और पराया समझ में आता है। पहले तो हम मन से आपको प्रणाम करते हैं कि आपने वास्तविक धर्म के स्वरूप को समझा और आप यहाँ तक कृपा करके। प्रेमानंद जी महाराज उनको प्रणाम भी करते हैं, और इस बात के लिए प्रणाम करते हैं कि वास्तविक धर्म का जो स्वरूप है वो आपने समझा और आप यहाँ तक आए। जाहिर है अल्लाह को मानने वाले प्रेमानंद जी के दरबार तक आए हैं, अल्लाह का नाम लेके आए हैं, अली मौला का नाम लेके आए हैं, और अली मौला और अल्लाह से ये दुआ करके आए हैं कि इनकी सेहत ठीक हो। रामकृष्ण से दुआ उन्होंने ऐसे नहीं मांगी है, क्योंकि उनका भगवान तो अल्लाह है, रामकृष्ण दुआ क्यों मांगेंगे। लेकिन इश्क जैसी बात करी है उन्होंने, शुरू में जो कहा था कि इश्क हो गया प्रेमानंद जी से, क्योंकि वो बहुत प्रभावित हो गए हैं जुगल मतलब राधे राधे से, राधा से। अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं पूरा सुन लेता हूँ, थोड़ा और है, कॉपीराइट लगेगा भी, फिर भी ये आप तक ये पहुँच रहा है, मैं इसको डालूंगा ही। आए, आपका धन्यवाद है। और आप जैसे विस्तार हृदय वाले, विशाल हृदय वाले यदि आशीष देंगे तो इस जीवन में सामर्थ्य बनी रहेगी। अगर आशीष देंगे आप जैसे विशाल हृदय वाले तो इस जीवन में सामर्थ्य बनी रहेगी। राधा रानी का आशीर्वाद तो है, इनको मिला हुआ है, कृष्ण का भी आशीर्वाद मिला हुआ है,
राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, सारे तो एक ही हैं, सबका आशीर्वाद है, सामर्थ्य है। लेकिन अब अल्लाह का भी आशीर्वाद मिल गया और एक आलिम है या उलेमा है, जो भी हैं, उनका भी आशीर्वाद इनको मिला, तो इनके जीवन का सामर्थ्य और बढ़ेगा ही। ऐसे विस्तारवादी लोग जो आएंगे प्रेमानंद जी के सर्वधर्म संभाव आश्रम में, तो संभव है कि आमूलचूल परिवर्तन हो, लोगों की दृष्टि में राग द्वेष खत्म हो। गुरु प्रताप से मिला है वो वाणी सबको सुनने को मिलेगी। ये तो मरा हुआ शरीर है, किडनी फेल है, लेकिन आप सब संतों की और आप सबकी भागवतिक शक्ति कि ये जीवित रहें और बोलते रहें, इसीलिए जीवित हैं, बोल रहे हैं। हाँ, जाहिर है मरा हुआ शरीर है, किडनी फेल है, बता रहे हैं। और ये आप सब संतों की, इनके नज़र में सारे संत हैं, चाहे वो मौलवी हो, मौला हो, फादर हो, जीसस क्राइस्ट को, कुछ भी हो, कोई भी हो, वो सारे संत ही हैं। इनकी भाषा है, इनकी अपनी शैली है, ये संत कहते हैं, है ना। जो राग द्वेष वाले हैं वो बांटें कि तुम ईसाई के संत हो, तुम इस्लाम के संत हो, तुम दिस हो, तुम दैट हो, ये सब को संत ही कहते हैं, क्योंकि एक लेवल पे जाके, ऊंचाई पे जाके सारे एक ही हो जाते हैं, राग द्वेष नहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये मरे हुए शरीर में जहाँ किडनी फेल है, वो है संतों का आशीर्वाद है कि ये बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं। इधर भी ध्यान जाना चाहिए। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सारे सुखी हों, सारे निर्मल, सारे सुखी हों, सारे निर्मल हों, किसी को कोई रोग ना हो। ओ हो, सारे ग्रंथ यही सिखाते हैं। बढ़िया है, ये चीज़ समझनी चाहिए सबको। और लीन हो जाए, यही जीवन मुक्त अवस्था है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। आज हम सब अपने मार्गों से भटक रहे हैं, छोटे छोटे शब्द बोलकर, छोटी छोटी भावनाओं में एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे को हिंसात्मक वृत्ति से देखते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है ना। छोटी छोटी बातों में रह करके एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे को हिंसात्मक प्रवृत्ति से देखना, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। सही बात है प्रेमानंद जी महाराज, ये बहुत गलत है। अस्तित्व का बोध भी होना चाहिए, मुझे लगता है। आपका अस्तित्व आपका धर्म से है, ये तो होना ही चाहिए। वो बता रहे हैं प्रेमानंद जी था, जैसा ही वो ये थोड़े कह रहे होंगे कि आपका अस्तित्व जो है आपका धर्म नहीं है या आप उसमें ना रहो। वो एक दूसरे के धर्मों से जेल कर जाओ, ऐसा कुछ कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? प्रतिक्रिया में दीजिएगा भाई, अपनी बात लिखिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो धर्मात्मा है या वो धर्म के ज्ञान रखने वाले हैं। और जो ऐसा एक दूसरे के प्रति जो स्नेह नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, जल नहीं होते, वो धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि आप पधारे, आप कृपा करें, तो आपको भी माला पहनाइए, हाँ, और सम्मान कीजिए। चलिए, यहाँ आकर के एंड होता है कि भैया उन्होंने अपने लोगों से जो उनके साथ हैं कहा कि इनको माला पहनाइए, इनका सम्मान कीजिए। ये अल्लाह के दरबार से आए हैं, ये किसी दरगाह से आए हैं, ये आलिम हैं, 18 सालों तक रहे हुए हैं, इन्होंने अल्लाह से दुआ की है और यहाँ तक पहुँचे हैं, इनका सम्मान कीजिए। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। प्रेमानंद जी महाराज का एक मुहिम है कि एक प्रेम की वाणी सब तक पहुँचे। सारे एक हैं, सबका DNA एक है, सारे साथ मिल के रहें, राग द्वेष से दूर रहें, देश को बेहतर बनाएं। अपनी बात लिखिएगा। जय सिया राम, हरि ओम।